बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 5.1 के हम लोग फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब हमारे पास ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन रीजन्स को क्या करना है, फाइंड करना है और उनका क्या करना है, एरिया को शेड करना है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 2x माइनस 3y लेस देन किससे है, 6 से। और हमारे पास इसकी सेकेंड लाइन क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल किससे है, 12 के। तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लाइन 1 है। और ये दूसरी हम लोग इसको क्या लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लाइन 2 है। सबसे पहले इनकी इनइक्वालिटीज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे इनकी वैल्यूज के। तो 2x माइनस 3y को इक्वल कर लेंगे 6 के और 2x प्लस 3y को किसके इक्वल कर लेंगे, 12 के। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनके पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो पॉइंट को फाइंड करने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये वाई वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास 2x इसके इक्वल आ जाएगा 6 के। तो 2x इसके इक्वल आ गया हमारे पास 6 के। अब ये हमारे पास 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 3 जार हमारे पास क्या होता है, 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, 3 और 0। क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट्स में हमारे पास पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। y की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0, और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, 3 और 0। अब इसका y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। y इंटरसेप्ट में हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को किसके इक्वल कर लेंगे, 0 के। तो अब हमारे पास ये क्या है, जब ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी तो माइनस 3y किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो माइनस 3y को जब हम लोग करेंगे 6 के इक्वल, तो अब ये हमारे पास माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 0, और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड की है, -2। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दोनों पॉइंट फाइंड हो गए किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। अब हमारे पास सेकंड लाइन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y जो किसके इक्वल है, 12 के। इधर भी हम लोग पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 2x इसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 12 के। तो 2x 12 के जब इक्वल आ जाएगा तो x की वैल्यू को हम लोग जब फाइंड करेंगे तो 2 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि 2 6 हमारे पास क्या होता है, 12। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास y में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो 3y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। 3y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 12 के। अब ये हमारे पास 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 4 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। तो y वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, 0, और y की वैल्यू क्या थी, 4। हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, 3 और 0। तो ये हमारे पास क्या है, 3 है, और यानी कि हमारे पास x एक्सिस पे क्या है, पॉइंट 3 है, और y, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे लाइन y क्या होती है, 0 होता है, और ये हमारे पास लाइन कौन सी है, y एक्सिस की। और y एक्सिस में हमारे पास सारे x के पॉइंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, और यहाँ पे x एक्सिस में हमारे पास y के पॉइंट क्या होते हैं, 0। तो हमारे पास पहला पॉइंट जो क्या है हमारे पास, 3 और 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3 का, और हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, y की वैल्यू क्या है, -2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। तो ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आती है, 3। तो ये हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पहली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेकंड लाइन के हमारे पास पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास 6, और y वाला पॉइंट इसमें क्या है, 4 है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 6, और y वाली वैल्यू क्या है, 4। तो इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लाइन 2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास दोनों लाइंस क्या गिवन है, 2x माइनस 3y जो लेस देन किससे है, 6 से। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनके एरिया को शेड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 6, और ये भी क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल किससे है, 12 से। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या बना, 0 लेस देन इक्वल किससे है, 6 से। तो ये बात हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू है। तो क्योंकि 0 हमारे पास क्या होता है, लेस देन होता है 6 से। अब ये भी क्या है, 0 लेस देन किससे है, 12 से। तो ये भी हमारे पास पॉइंट क्या है, ट्रू है। तो जब भी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में भी देखा कि जब भी पॉइंट ट्रू हो तो इनकी लाइन की शेडिंग क्या होती है, ओरिजिन की तरफ। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ओरिजिन का। तो ये हमारे पास क्या थी, लाइन 1 थी, ये भी हमारे पास क्या जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी। और ये हमारे पास जो लाइन 2 है ये वाली, इसकी भी शेडिंग किसकी तरफ हो जाएगी, ओरिजिन की तरफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इनकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन हमारे पास किससे है, 5 से। और सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, -y प्लस x जो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल किससे है,
1 से। तो हमारे पास पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई, इसको इक्वल करेंगे 5 की, और सेकंड लाइन हमारे पास जो है इसको अरेंज करके लिख लेंगे x माइनस वाई, जो किसके इक्वल आ जाएगा 1 से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके पॉइंट फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसमें x इंटरसेप्ट अगर हम लोग जब फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जब ये 0 हो जाएगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ जाएगा 5 और 0। आगे हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट में हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 के। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0 और 5। अब हमारे पास सेकंड लाइन क्या है x माइनस वाई, जो किसके इक्वल है 1 के। इसका भी x इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x की किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 के। y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, तो हमारे पास y की वैल्यू की माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 1 के। अब ये माइनस है तो इक्वल की साइड पे ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास y किसके इक्वल आ गया -1। तो 0.4 हमारे पास क्या आ गया 0 और -1 आ गया हमारे पास। हमारे पास पॉइंट पहला क्या था, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 5 और y का पॉइंट क्या था 5। तो ये हमारे पास पॉइंट पहले x का 5 और ये y का हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो ये पहला हमारे पास लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लाइन 1 आ जाएगी। लाइन 2 के लिए हमारे पास पहला पॉइंट x का क्या था 1 और y का हमारे पास पॉइंट क्या है -1। तो x का पॉइंट हमारे पास क्या है 1 और y का पॉइंट हमारे पास क्या है -1। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी लाइन 2 आ जाएगी। अब हमारे पास लाइन्स क्या गिवन थी 0। जब इन दोनों के एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की जगह क्या पुट कर लेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल किससे आ जाएगा 5 से। तो हमारे पास क्या है 0 क्या होता है ग्रेटर होता है 5 से, तो ये हमारे पास क्या है बात फॉल्स है, क्योंकि 0 तो हमारे पास क्या होता है लेस देन होता है 5 से। आगे हमारे पास अगर इन दोनों की जगह भी क्या पुट कर लेंगे 0 और ये किसके इक्वल आ जाएगा लेस देन 1 से, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है ट्रू, क्योंकि 0 हमारे पास क्या होता है वाकई लेस देन क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास जो पहली लाइन है वो क्या है फॉल्स है, तो ये हमारे पास लाइन फर्स्ट थी तो ये फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग क्या हो जाएगी ओरिजिन से अवे हो जाएगी, ओरिजिन से परे जाएगी। दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली है तो इसकी ये क्या है ओरिजिन की तरफ आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसकी शेडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट क्या है ट्रू है। आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल हमारे पास किसके है 21 से। लाइन 2 हमारे पास क्या है x माइनस वाई लेस देन इक्वल किससे है 2 से। तो पहली लाइन को हम लोग इक्वल करेंगे 21 के, इसका x इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 3x इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 21 के। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर लेंगे 3 7 से हमारे पास क्या हो जाएगा 21। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 7 और 0। आगे हम लोग y इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या था 3x + 7y था, तो ये x की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे 0, तो हमारे पास 7y किसके इक्वल आ जाएगा 21 के। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 7 3 हमारे पास क्या होता है 21। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा 0 और 3, यानी कि हमारे पास x का पॉइंट क्या है 7 और y का पॉइंट क्या है हमारे पास 3 आया है। अगर लाइन 2 का देख लेते हैं, लाइन 2 हमारे पास क्या है x माइनस वाई जो किसके इक्वल है 2 के। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। आगे y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू को क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे, तो x की जगह क्या आ गया 0 माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई -2। तो हमारे पास पहली लाइन का पॉइंट क्या था x के लिए 7 और y के लिए हमारे पास क्या है 3 है। तो ये हम लोग देख लेंगे x के लिए 7 और y के लिए हम लोग हमारे पास पॉइंट क्या है 3। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी लाइन 1 आ जाएगी। लाइन 2 का हमारे पास पॉइंट क्या है x के लिए 2 है और y के लिए हमारे पास क्या है -2 है। तो हमारे पास लाइन 2 का क्या है x के लिए 2 और y के लिए ये हमारे पास y की वैल्यू माइनस में इधर होती है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लाइन 2 आ जाएगी। अब शेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेंगे 0 के, 0 क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल 21 के। तो ये हमारे पास यहाँ पे बात क्या है फॉल्स, क्योंकि 0 तो क्या होता है 21 से लेस देन होता है। अब इन दोनों को भी 0 लाइन 2 को भी पुट करेंगे तो ये हमारे पास लेस देन किसके इक्वल आ गया 2 के। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है ट्रू है, क्योंकि 0 क्या होता है छोटा होता है 2 से। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो फॉल्स है और सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या है लाइन 1 है, तो लाइन 1 का हमारे पास आंसर क्या आया है फॉल्स। तो यानी कि ये ओरिजिन से क्या जाएगा अवे जाएगा। और लाइन 2 का हमारे पास आंसर क्या आया है ट्रू आया है। तो ट्रू मतलब ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया ओरिजिन की तरफ आ गया और ये क्या हो गया ओरिजिन से बाहर चला गया, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ आ रहा है और ये क्या चला जाएगा ओरिजिन से दूर चला जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी शेडिंग हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।